नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीआई क्लासेस में। सऊदी अरब पर हुआ है बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक। इस अटैक के बाद पूरी ओपेक कंट्री में खलबली मच गई है। ओपेक कंट्री मतलब जो कि तेल का उत्पादन करती है। रियली में ये हुआ क्यों है, पहले इस बात को बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि रियल में ऐसा क्यों से हो सकता है, क्यों हुआ है। तो ये है यूएई के ऑयल टैंकर जिन पर अटैक हुआ था आज से लगभग 6-7 दिन पहले। आपने नोटिस की होगी, एक न्यूज आई थी 17-18 जनवरी को। द हिंदू ने इसे कवर किया है, जिसमें इस पर अटैक हुआ था। हुती विद्रोहियों ने दुबई के ऑयल टैंकर पर बॉम्ब ब्लास्ट किया था। तो उसके बदले क्या हुआ है, उसमें दो इंडियन एक पाकिस्तानी नागरिक, 3 नागरिक उसमें मारे गए। इस अटैक को भारत सरकार ने तथा पाकिस्तानी सरकार ने दोनों ने कंडेम यानी निंदा की है इस अटैक की। लेकिन यह अटैक हुआ कहाँ से और किसने किया है, तो ये है मिडिल ईस्ट का मैप। और इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है यमन देश, जिसमें चल रहा है अभी गृह युद्ध, और इसमें ये इसकी बाउंड्री लाइन है। तो मिडिल ईस्ट का ये देश है यमन। इसमें जो ये वाला पार्ट है, ये इस वाले हिस्से में कब्जा है हुती विद्रोहियों का। हुती विद्रोही कौन है? एक रेबेलियन आर्मी है, यानी विद्रोही समूह है, जिसको ईरान फंड करता है। ईरान फंड करता है क्योंकि सऊदी अरब और यूएई के खिलाफ खड़ा करने के लिए ईरान इसको फंड करता है। ठीक है, ईरान इनको डायरेक्टली फंड करता है और ईरान से फंड लेकर ये सऊदी अरब पर अटैक करते हैं। और सऊदी अरब के साथ साथ यूनाइटेड अरब अमीरात पर भी अटैक करते हैं। तो इन्होंने जब दुबई पर अटैक किया था, दुबई पर जो कि टैंकरों में बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें दो इंडियन नागरिक और एक पाकिस्तानी नागरिक, 3 नागरिक उसमें मारे गए। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद सऊदी अरब की जो लीड एयरलाइन मिलिट्री है, उसने किया है एयर स्ट्राइक। यानी एक मिलिट्री है जिसको सऊदी अरब ने लीड किया है। उसने उसमें 8 देशों की आपको मिलेगी, सारे मिडिल ईस्ट की, जैसे जिसमें सीरिया, तुर्की, बगदाद। बगदाद तो सीरिया में ही, और ईरान को छोड़कर जो भी कतर कतर वगैरह जैसे देश हैं, उन सब ने इसको लीड किया। उन सब ने मिलकर क्या किया, इन्होंने अटैक किया। इन्होंने यमन में किस पर अटैक किया? हुती विद्रोहियों पर वापस एयर स्ट्राइक किए इन्होंने। जब सऊदी अरब ने एयर स्ट्राइक की इन्होंने इनके ऊपर, किसके किसके बदले में की थी? जो अटैक होगा यूएई में, ड्रोन अटैक, उस बम ब्लास्ट हुआ था उसके अटैक में, उसको काउंटर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये अटैक की है, आपको इसकी मिडिल ईस्ट का आर्टिकल है, आप इसमें भी देख सकते हो। सऊदी लीड कोalition एयर स्ट्राइक टारगेट यमन हुती रिबेल्स आफ्टर अबू धाबी अटैक। अबू धाबी में जो ड्रोन अटैक हुआ था ऑयल टैंकरों पर, उसके बाद सऊदी अरब ने यहाँ पर क्या किया, एयर स्ट्राइक की। अब इस एयर स्ट्राइक के बाद क्या हुआ है कि यहाँ पर 60 से 70 लोग कम से कम मारे गए और 200 के लगभग लोग घायल हो गए। 200 के लगभग लोग घायल हो गए, जो कि आम नागरिक हैं, और उनमें 60 से 70 लोग मारे गए। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इस कंडेम जो एयर स्ट्राइक की है इसने, सऊदी अरब ने इसको लीड किया था। भले ही इसमें 8-10 देशों की सेना शामिल हो, लेकिन इसको बाहरी सपोर्ट किन से मिलता है? इनको बाहरी सपोर्ट मिलता है यूएस का, फ्रांस का, सऊदी अरब वगैरह को। और फ्रांस के साथ साथ तुर्की का भी सपोर्ट है इनको। तुर्की के साथ साथ बेल्जियम, मोस्टली सभी यूरोपियन कंट्री का इनको सपोर्ट मिलता है। और इनको हुती विद्रोह सपोर्ट किसको मिलता है? हुती विद्रोह को सपोर्ट मिलता है ईरान का, सबसे पहले डायरेक्टली सपोर्ट मिलता है, फिर रसिया का, और रशिया के बाद चाइना का। ये इनको डायरेक्ट, ये हुती विद्रोह को सपोर्ट करते हैं। जो यूरोपियन पावर हैं और अमेरिकन अलाइड पावर हैं, वो सऊदी अरब को और यूएई को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो इस खतरनाक एयर स्ट्राइक में 60 से 70 लोग मारे गए, आपको पता है, और 200 से लगभग लोग ज़्यादा घायल हो गए। तो इतने लोगों के मारे जाने के बाद, 200 घायल होने के बाद, यूएन ने भी इसको निंदा की। यूएन ने सऊदी अरब की एयर स्ट्राइक की निंदा की है, कहा ऐसा एयर स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसमें आम नागरिक भी बहुत ज़्यादा मारे जाते हैं। अब लेकिन इसके बदले में क्या होता है कि ये आग बबूल हो जाते हैं हुती विद्रोह। इन्होंने फिर से किया, इन्होंने फिर से अटैक कर दिया। अब इनका कहना है हम और ज़्यादा अटैक करेंगे सऊदी पे, यूएई पे। इन्होंने सऊदी पर अटैक किया मिसाइल अटैक, बैलिस्टिक मिसाइल से। अब इन्होंने यूएई पर अटैक किया। इन पर बैलिस्टिक मिसाइल कहाँ से आती है? बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह इनको ईरान प्रोवाइड कराता है, तथा अलग कंट्री जैसे रसिया, चाइना भी ब्लैक मेलिंग में प्रोवाइड करा देते हैं इनको। ब्लैक माल की समथिंग, जैसे चोरी के माल की समथिंग प्रोवाइड करा देते हैं इनको, जैसे जो इलीगल तरीके से, जैसे चाइना नॉर्थ कोरिया को और पाकिस्तान को वेपन प्रोवाइड कराते हैं, उसी तरीके से ये प्रोवाइड करा देते हैं। पर आप लोग सोच रहे होंगे, सऊदी अरब जो कि सबसे बड़ा इम्पोर्टर है हथियार का, वेपन सिस्टम का, फिर भी इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है कि दो मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल आके गिर गई। लेकिन इस एक्चुअली में क्या हुआ है कि यूएई ने 2 मिसाइल इंटरसेप्ट कर ली। यूएई ने 2 मिसाइल इंटरसेप्ट कर ली, उन्होंने मार के हवा में गिरा दी। ठीक है, लेकिन सऊदी अरब में क्या हो गई, ये ब्लास्ट हो गई।
सऊदी अरब में ब्लास्ट क्यों होंगे? जबकि सऊदी अरब के पास दुनिया का सबसे ज़्यादा हथियारों का ज़खीरा है। सबसे ज़्यादा हथियारों का ज़खीरा। दुनिया का सबसे बड़ा इम्पोर्टर। हथियारों का सबसे बड़ा इम्पोर्टर कौन है? सऊदी अरब। जैसे आप चेक करो सिप्री के रिपोर्ट में, तो सबसे बड़ा इम्पोर्टर आपको सऊदी अरब मिलेगा। भारत का लगभग दूसरे दूसरे चौथे के लगभग नंबर है, पर सबसे बड़ा इम्पोर्टर इम्पोर्टर कौन है? सऊदी अरब। फिर भी ऐसा हो गया, तो इन्होंने कर रखा है, इन्होंने यूएस का थार्ड सिस्टम, ये आप देख सकते हैं, ये यूएस का थार्ड सिस्टम है, थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसको तैनात कर रखा है सऊदी अरब ने और यूएई ने। पर इसकी एक कमी है। पहली बात तो इसकी ये पूरी नहीं खुलती, वर्टिकल इस तरह से लॉन्च होता है ये। तो जैसे अगर कोई मिसाइल पीछे मारेगी, तो इसको ऐसे मिसाइलों को ऐसे घूम कर आना पड़ेगा, उसमें टाइम लग जाता है, तो इसकी कुछ कमियां हैं। और साथ ही एक सबसे बड़ी कमी कि इसकी 200 किलोमीटर की रेंज है। यूएस ने इसको भारत को भी ऑफर किया था, पर इंडियन आर्मी ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, हम नहीं इसको लेंगे। इंडियन आर्मी ने रशिया के एस-400 को प्रेफरेंस दी थी। तो क्या है, सब जो यूवी की है, यूएई, उसने 200 किलोमीटर एरिया को कवर कर लिया, लेकिन सऊदी में वो 200 किलोमीटर एरिया को कवर नहीं कर पाया। इस वजह से बैलिस्टिक के मिसाइल ब्लास्ट हो गए। इसमें दो तीन लोगों को कुछ इंजर्ड हुए, पर अभी तक किसी भी कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं की गई। पर सऊदी अरब ने S-400 सिस्टम क्यों नहीं खरीदा? बेसिकली सऊदी अरब S-400 सिस्टम खरीदना तो चाह रहा था, पर लेकिन क्या है, अमेरिका के प्रेशर में इसने क्या किया, अमेरिका के प्रेशर में इसने मना कर दिया रूस से कि हम तुम्हारा S-400 सिस्टम नहीं खरीदेंगे। अमेरिका के प्रेशर की वजह से इसने थर्ड सिस्टम, जो कि अमेरिका का सिस्टम है, वो खरीदा, जो कि सबसे बेस्ट भी नहीं है। सऊदी अरब का एरिया भी बड़ा है, फिर S-400 खरीदना चाहिए था, पर जो अमेरिका का प्रेशर इतना बड़ा था कि इसकी वजह से इसको S-400 नहीं मिला। रशियन मिलिट्री ने भी यहाँ पर कहा है कि अमेरिका की प्रेशर की वजह से सऊदी अरब हमसे S-400 नहीं ले रहा, जबकि थर्ड से सबसे बेस्ट इस दुनिया में सबसे बेस्ट सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम आपको भी पता है, S-400। और S-400 के बाद एक नया आ रहा है, S-500 और S-300। ये कैटेगरी सबसे बेस्ट मानी गई है, जिसको भारतीय सेना ने भी सिलेक्ट किया था। तो सऊदी अरब इसको भविष्य में परचेज कर सकता है, लेकिन फिलहाल में सऊदी अरब के पास S-400 नहीं है। सऊदी अरब के पास सिर्फ अभी थर्ड मिसाइल सिस्टम है, जो कि अमेरिका का दिया हुआ है, और यूएई के पास भी थर्ड है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि यूएई को अब जो इजराइल है, वो अपना आयरन डोम सिस्टम बेच सकता है, और हो सकता है कि यूएई भारत से आकाश मिसाइल सिस्टम भी परचेज कर सके। अगर ऐसा होता है तो इससे कुछ बिलियंस डॉलर हम इंडिया को मिल सकते हैं। हो सकता है सऊदी अरब भी परचेज कर ले, पर यूएई को हम ब्रह्मोस तो देने जा रहे हैं, यूएई को हम ब्रह्मोस बेच रहे हैं, और हो सकता है ब्रह्मोस लेने के बाद यूएई यमन पर ही अटैक करे इनका, हूती विद्रोहियों के खिलाफ। मोस्ट पॉसिबल संभावना है, पर इंडिया के लिए इसे रेवेन्यू जनरेट होगा, इंडिया को और इससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।